एडवांस एक्सेल फ्री कोर्स के डे 11 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेके डे 10 तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिंक को पिन किया हुआ है। जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना, क्योंकि हमारी ये कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम एडवांस एक्सेल जो है बेसिक से लेके एडवांस तक कवर कर रहे हैं। तो ये लेक्चर्स आपके तभी समझ में आएगा अगर आपने वो लेक्चर्स जो है वो देखे होंगे। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर्स के बारे में, और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे डाटा विजुअलाइजेशन के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में जो डेटा होता है उस डेटा को हम इस तरीके से टेबल की फॉर्म में हमारे पास में वो रिसीव होता है, फिर उसके अंदर हम लोग अलग अलग चीजें जो है वो अप्लाई करते हैं, जो कि हम डे 1 से लेके डे 10 तक जो है वो देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है डेटा को रिप्रेजेंट करने की, या डेटा को और इफेक्टिव तरीके से जो है प्रेजेंट करने की। जब बात आती है तो वहां पे रोल निकल के आता है डाटा विजुअलाइजेशन का। ये कोई बेसिकली टूल नहीं है, इसके अंदर हम लोग जो है, अगर आप इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको चार्ट वाला एक सेक्शन मिलेगा, तो वो चार्ट के थ्रू ही हम अपने डाटा को जो है बेसिकली प्रेजेंट करते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है प्रोजेक्ट करेंगे जिसके अंदर डैशबोर्ड बनाएंगे, डैशबोर्ड के अंदर भी हमारा जो चार्ट वाला सेक्शन है वो काफ़ी जो है यूज़ होने वाला है। तो वो लेक्चर्स हम आने वाली वीडियो के अंदर जो है कवर करेंगे। फिलहाल आज हम लोग बात करते हैं। अभी आपको यहाँ पे ये एक डेटा जो है वो दिख रहा होगा, जो कि स्टूडेंट्स का डेटा है, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हम इस डेटा को जो है यूज कर चुके हैं। अब अगर इस डेटा के अंदर मैं बात करूं तो बेसिकली इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं, उनके टोटल मार्क्स हैं, उनका स्टेटस है कि फेल है या पास है, और उनकी फिर ग्रेडिंग है कि ग्रेड ए किसको मिला है, ग्रेड बी किसको मिला है, इस तरीके से। अब बात ये आती है कि सर मुझे ये देखना है कि मेरे इस टोटल जो डेटा है स्टूडेंट्स का, इसमें से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास हुए हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे जो है फेल हुए। या फिर बात ये निकल के आती है कि भाई इसमें से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट या कितने परसेंट स्टूडेंट्स को ग्रेड ए मिला है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स को जो है ग्रेड बी मिला है, किसको कितने परसेंट को सी मिला, और कितने परसेंट फेल हुए। क्योंकि जब हम जैसे कोई भी रिजल्ट वगैरह एनालिसिस करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट भी आती है कि भाई हमें ये चेक करना है कि टोटल जितने हमारे पास में स्टूडेंट्स थे उन स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट जो है वो हमारे टोटल परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन से आए हैं, टोटल परसेंटेज कितनी सेकंड डिवीजन आई है। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, छोटी सी टेबल है यहाँ पे, अगर आप देखोगे सो यहाँ पे पास और फेल है, और यहाँ पे रिजल्ट मैंने किया हुआ है प्रिंट, जिसमें 81.25% जो स्टूडेंट है वो हमारे पास हैं, और 18.75% स्टूडेंट जो है वो हमारे यहाँ पे फेल है। ये कैसे कैलकुलेट किया है, इसका एक फॉर्मूला है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने राउंड फॉर्मूले का यूज किया है। बेसिकली राउंड फॉर्मूला यूज किया जाता है 2 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक हमें जो है रिजल्ट जो है वो दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू मैंने किया और 10 डिवाइडेड बाई मैंने यहाँ पे 3 किया, एंटर करेंगे। सो यहाँ पे देखो 3.333 करके इस तरीके से वैल्यू आ रही है। आप इक्वल टू करोगे, यहाँ पे राउंड फॉर्मूले का यूज करो, 10 डिवाइडेड बाई 3, और मुझे इसको जो है 3 डेसिमल प्लेस तक मुझे इसको जो है दिखाना है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पे देखो आपको 3.33 आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रही होगी। तो बेसिकली ये बेनिफिट होता है राउंड फॉर्मूले का। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राउंड फॉर्मूले का यूज करके मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड किया। इसके अलावा यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूले का यूज किया। काउंट इफ फॉर्मूले का यूज क्यों किया है, क्योंकि काउंट इफ फॉर्मूले से सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे काउंट किया कि टोटल जो मेरी ये वाला जो मेरा कॉलम है, इस कॉलम के अंदर टोटल पास जो नंबर है वो कितने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसको जो है डिवाइड कर दिया यहाँ से, टोटल जो इस कॉलम के अंदर नंबर्स हैं, ठीक है। टोटल्स अगर आप देखोगे इसके अंदर कितने नंबर है, यहाँ पे 16, ठीक है। तो बेसिकली काउंट फॉर्मूला क्या यूज करता है, काउंट फॉर्मूला जो है नंबर्स काउंट करता है कि एक्चुअल में कितना नंबर्स है। तो हम किसी सेल के अंदर भी टेक्स्ट को काउंट कर सकते हैं, किसी टेबल के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर काउंट करना है, या इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर काउंट करना है कि कितनी रोज है, तो आप यहाँ पे इक्वल टू करोगे, काउंट ए फॉर्मूले का यूज करोगे, और यहाँ से आप अपनी सेल को आपने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करोगे, तो यहाँ पे देखो 16 आ गया। अब अगर मुझे ये देखना हो कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू कितनी टाइम्स रिपीट हो रही है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने काउंट और यहाँ पे इफ डाला, सो ये काउंट इफ फॉर्मूला आया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, मतलब कोमा दिया, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मुझे चेक करना है कि पास कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, तो मैंने पास वैल्यू पुट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखो 13 टाइम जो है पास रिपीट हो रहा है। तो टोटल हमारे कितने नंबर्स हैं, 16, और उसमें से पास कितने हैं, 13 है। तो मैंने 13 को 16 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाई अगर आप करोगे
इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाई, मैंने यहाँ पे जो है 13 डिवाइडेड बाई 16, अब अगर आप करोगे तो वैल्यू देखो आपकी 0.825 आई है, और इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे परसेंटेज से तो आपकी यही वैल्यू आएगी। तो मैंने आपको ये बता दिया इस तरीके से। अब इसको हम लोग डाटा विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मुझे बेसिकली इसको अब चार्ट की फॉर्म में दिखाना है। अगर आप देखोगे तो ये बड़ा ही मतलब सही नहीं दिख रहा है। अगर मुझे कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी हो तो मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है, तो मैं इस फॉर्म में तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं करूंगा इसको। तो आप बेसिकली यहाँ पे अपने डेटा को सिलेक्ट करो और यहाँ पे आओ चार्ट वाले सेक्शन के अंदर। आप यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो रिकमेंडेड चार्ट के अंदर ये क्या करता है कि आपके डेटा के हिसाब से जो भी सुटेबल चार्ट होगा, आपके डेटा के हिसाब से जो भी सुटेबल चार्ट होगा वो चार्ट आपको यहाँ पे क्या कर देगा, रिकमेंड कर देगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पाई चार्ट आपको ये रिकमेंड कर रहा है। आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए, आप जाके टाइप्स ऑफ चार्ट वगैरह जो है पढ़ सकते हैं। चार्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, एक वर्टिकल एक्सिस होती है, और उन दोनों वैल्यूज के कंपैरिजन में हम जो है कुछ ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं, वही चार्ट आपका होता है। तो आपको मैथमेटिक्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये हमारा क्लस्टर्ड कॉलम के चार्ट हमें यहाँ पे दिखा रहा है, जिसमें एक कॉलम के अंदर पास दिखा रहा है, एक के अंदर फेल दिखा रहा है। दूसरा अगर आप देखो तो यहाँ पे बार की फॉर्म में आपको दिखा रहा है। तो जैसे सबसे पहले मैं चार्ट की फॉर्म में इसको करना चाहता हूँ, मैंने चार्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो मेरा ये एक चार्ट जो है यहाँ पे बन के आ चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे चार्ट जो है बन के आ चुका है। अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ब्लू कलर टाइप जो दिख रहा है आपको, ये हमारा पास है, और ये जो दूसरा कलर आपको दिख रहा है ये फेल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चार्ट देख के आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो क्या है, पास है। क्योंकि हमारे यहाँ पे टोटल सर्कल के अंदर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम एरिया जो कवर कर रहा है वो पास वाला जो है वो कवर कर रहा है। अब इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो तो इस टाइप का आपको मिल जाएगा। नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो इस टाइप का मिल जाएगा, जिसमें वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। यहाँ पे देखो 81% स्टूडेंट पास है और 19% स्टूडेंट हमारे जो है फेल है। दूसरा आपका इस टाइप का है, तीसरा आपका इस टाइप का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइप के चार्ट आप यहाँ पे बेसिकली जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट जो है आप कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको वैल्यूज चाहिए उस तरीके से आप चार्ट जो है यहाँ पे कर सकते हो। आपको यहाँ पे देखो दिख जाएगा कि भाई ये पास स्टूडेंट है, फेल स्टूडेंट है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कलर भी आप दे सकते हो कि आपको कौन सा कलर कॉम्बिनेशंस जो है वो अच्छा लग रहा है। आप उस कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से भी आप यहाँ पे अपना कलर कॉम्बिनेशन जो है वो यूज कर सकते हो। जो भी कलर आपको पसंद है आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ से देखो चार्ट का टाइटल जो है, अगर चार्ट का टाइटल अगर आप हटाना चाहते हो तो आप यहाँ से अनचेक करोगे, चार्ट का टाइटल आपका गायब हो जाएगा। अगर आप ये डेटा यहाँ से हटाना चाहते हो तो डेटा अनचेक करोगे तो डेटा भी आपका चला जाएगा। अब डेटा की पोजीशन भी आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो एरो पे जाओ, ठीक है, इसके अंदर देखो सेंटर पे क्लिक करोगे तो सेंटर पे आ जाएगा। इनसाइड पे क्लिक करोगे, आउटसाइड पे क्लिक करोगे तो आउटसाइड चला जाएगा। बेस्ट फिट पे क्लिक करोगे, डाटा कॉल आउट पे क्लिक करोगे, तो इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो जो भी ऑप्शंस आपके डेटा के हिसाब से आपको फिट लगता है आप उस तरीके से इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे लीजेंड का ऑप्शन है। लीजेंड के अंदर आपको बेसिकली ये जो पास और फेल वाला स्टेटस दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये पास और फेल आपका यहाँ पे हट जाएगा। लेकिन मैं लीजेंड पे क्लिक करूंगा तो ये स्टेटस मुझे यहाँ पे लीजेंड चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस चार्ट को किसी को दिखाऊंगा तो तभी तो पता चलेगा ना कि भाई ये ब्लू कलर किस चीज का है और ये जो सेकंड कलर है ये किस चीज का है। तो इस तरीके से हम इस चार्ट की फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, वापस अपने टेबल को सिलेक्ट करते हैं इसको, और इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं, रिकमेंडिंग चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखो ये दूसरे टाइप का चार्ट है। आप इस तरीके से भी अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉलम की फॉर्म में आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है। ये एक कॉलम है, ये आपका यहाँ पे सेकंड कॉलम है। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो ये पास लिखा हुआ है, तो आपको दोनों जो कॉलम है इसको देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो मेरे पास है। ठीक है, और स्टूडेंट जो है वो कम मेरे यहाँ पे फेल है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने पाई चार्ट का जो था फॉर्मेट वो चेंज किया था, ऐसे ही आप यहाँ पे इसका स्टाइल, जो भी आप स्टाइल आपको पसंद है आप यहाँ पे रख सकते हो। सेम चीज़ आप यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो जो भी कलर कॉम्बिनेशंस आपको पसंद है उस तरीके से भी आप उस कलर को जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक्सिस आपको दिख रही है। एक्सिस के अंदर जैसे मैंने बताया था कि चार्ट के अंदर क्या होता है, एक वर्टिकल एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। तो उन दोनों वैल्यूज को ही मिला के एक चार्ट जो है वो फॉर्म होता है। नीचे यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर फेल और पास का स्टेटस दिखा रहा है,
और वर्टिकल के अंदर वैल्यूज दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज लिखे हुए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ से आपको एक देख के क्लियर हो रहा होगा कि लगभग 80% के आसपास हमारे बच्चे जो है वो पास है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लगभग 20% के आसपास हमारे बच्चे जो है वो फेल है। टाइटल अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक्सिस का टाइटल आ जाएगा। आप इस एक्सिस में टाइटल में भी लिख सकते हो। अब यहाँ आपको जैसे यहाँ पे लिखना है कि स्टूडेंट स्टेटस, या जो है यहाँ पे आप टाइटल को एडिट कर सकते हो कि जो भी आपको यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। जैसे हमारी टेबल के अंदर लिखा हुआ था स्टेटस, तो मैं यहाँ पे इसको स्टेटस जो है कर देता हूँ। तो आप इस तरीके से इसका जो भी नाम वगैरह भी चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। वापस आते हैं प्लस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चार्ट का टाइटल, आप ये चार्ट का टाइटल है, आप चार्ट जो भी जिस चीज़ का भी चार्ट आप दिखा रहे हो उसका टाइटल आप बड़े आसानी से दिखा सकते हो। डाटा लेबल्स के अंदर आप हटाना चाहो हटा सकते हो। और अगेन फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेंटर्स में वैल्यू दे सकते हो, इनसाइड दे सकते हो, इनसाइड बेस दे सकते हो। ये देखो आपकी वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रही है। आउटसाइड पे आप दे सकते हो, इसके अलावा कॉल आउट की फॉर्म में आप दे सकते हो। तो जो भी ऑप्शन आपको पसंद है उस फॉर्म के अंदर आप अपना यहाँ पे दे सकते हो। इसके अलावा डाटा टेबल्स भी नीचे की तरफ अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा चार्ट के साथ साथ जो है मेरी टेबल भी यहाँ पे दिखे, तो टेबल भी आपको यहाँ पे देखो नीचे दिख गई। पास की टेबल दिख रही है 81.25, और यहाँ पे फेल की टेबल दिख रही है 18.75। इस तरीके से अगर आपको लीजेंड देना है तो यहाँ पे आप ये वैल्यूज दे सकते हो, तो वो भी ऑप्शन है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, ट्रेंड लाइन से बेसिकली ट्रेंड पता चलता है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में काम करते हो तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन देख के पता करते हैं कि भाई अप साइड मोमेंटम है या डाउन साइड मोमेंटम है। तो इस तरीके के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आपको पसंद है आप यहाँ पे अपने तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा वापस आते हैं, इंसर्ट के पास ऑप्शन आता है रिकमेंडेड चार्ट के अंदर। अगर आप देखोगे तो बार की फॉर्म में दिखा रहा है। अभी तक हमें वैल्यूज जो दिखा रहा था वो कॉलम की फॉर्म में दिखा रहा था। सबसे पहले सर्कल की फॉर्म में दिखाया पाई चार्ट के अंदर, उसके बाद दूसरे में कॉलम की फॉर्म में दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमें रो की फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहा है। सो ये वैल्यू हमारी जो सबसे हाईएस्ट है ये पास है, यहाँ पे देखो पास लिखा हुआ है। और ये वैल्यूज हमारी फेल को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि सबसे कम वैल्यूज है। नीचे यहाँ पे देखो अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो चुकी है। वर्टिकल एक्सिस पे फेल और पास का स्टेटस चला गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर वैल्यूज आपके यहाँ पे आ गई है 0, 10, 20, 30, 40, 50। अगेन इसके अंदर फिर आप फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ से जो फॉर्मेट आपको पसंद है आप फॉर्मेट दे सकते हो। कलर पे आप जाके आप यहाँ से कलर कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हो। तो अगेन जो भी वैल्यूज आपको पसंद है आप वो वैल्यूज यहाँ पे ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसके अलावा अगेन यहाँ पे आके आप जो एक्सिस टाइटल देना चाहते हो टाइटल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डाटा लेबल्स आप देना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शंस आपको हर एक चार्ट के अंदर जो है सेम मिलने वाले हैं, ठीक है। सो आप इस तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक दूसरी टेबल मैंने बनाई है। इस वाली टेबल के अंदर क्या था कि हम ये देखना चाहते थे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने परसेंट पास है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कितने परसेंट फेल है। यहाँ पे आप ग्रेड वाइज भी चेक कर सकते हो कि भाई कितने परसेंट स्टूडेंट का जो है ग्रेड, मतलब कितना ग्रेड ए कितने परसेंट स्टूडेंट का आया है, ग्रेड बी कितने परसेंट स्टूडेंट का आया, ग्रेड सी कितने परसेंट का आया, और फेल कितने स्टूडेंट आए। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेम फॉर्मूला जो काउंट इफ वाला फॉर्मूला है वही आपका यहाँ पे यूज किया है। अगेन यही वाला जो मेथड यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 13 इसी को कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे किया। आप देखो इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट पे आओगे और यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करोगे। आप देखो यहाँ से भी चार्ट बना सकते हो। आपको देखो यहाँ पे मल्टीपल चार्ट के ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड चार्ट क्या बेनिफिट देता है कि आपके डेटा के हिसाब से जो भी सुटेबल चार्ट का ऑप्शन है वो आपको रिकमेंड करके देता है। कई बार ऐसा होता है कि चार्ट के हमारे डेटा के हिसाब से जो चार्ट हम बना रहे हैं वो सुटेबल चार्ट नहीं होता है, तो हम उसकी वजह से डाटा को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करो, उसके अकॉर्डिंग करो। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पाई चार्ट का ऑप्शन है, जैसे 3D पाई चार्ट का ऑप्शन है, ये एक सेकंड टाइप का पाई चार्ट का ऑप्शन है। इस तरीके से ये 3D का ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी इस तरीके से भी इसको जो है क्या कर सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे देखो कॉलम वाले चार्ट के ऑप्शन है। यहाँ पे ये 3D कॉलम्स की फॉर्म में भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैं ये 3D कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो अब मेरा जो डेटा है वो 3D कॉलम के बेसिस पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट जो कॉलम है ये ग्रेड ए को प्रेजेंट कर रहा है, सेकंड यहाँ पे ग्रेड बी, सेकंड यहाँ पे ग्रेड सी, और यहाँ पे फेल। अब जैसे ही कोई इस चार्ट को देखेगा और आप उस बोलोगे कि भाई ये जो चार्ट है ये बेसिकली ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा नीचे यहाँ पे सामने से दिख रहा है आपको कि भाई यहाँ पे ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई भी बड़े आसानी से देख के बता सकता है कि ये जिस भी कॉलेज का या जिस भी स्कूल का डेटा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो
स्टूडेंट्स हैं उनका जो है ग्रेड बी आया। यहाँ पे आप देखोगे अगर सबसे कम जो आया है वो ग्रेड ए आया है। तो इससे भी आप तुरंत, अगर आप जो है इस तरीके से डाटा को बेसिकली विजुअलाइज किया जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। सेम चीज आप इसके अंदर यहाँ पे फिल्टर पे स्टाइल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि भाई जो भी स्टाइल आपको पसंद है आप वो स्टाइल यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे देखो ये अलग टाइप का स्टाइल हो गया, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के स्टाइल के ऑप्शंस है। तो जो भी आपको रखना है, आपको कलर कॉम्बिनेशंस रखने हैं, सेम चीज अप्लाई होती है। प्लस वाले क्लिक पे करके आप यहाँ पे एक्सेस टाइटल्स आप यहाँ पे दे सकते हो, डाटा लेबल्स आप यहाँ पे दे सकते हो कि आपको परसेंटेज वगैरह देनी है तो आप यहाँ पे देखो डाटा कॉल आउट की फॉर्म में आप यहाँ पे दे सकते हो इस तरीके से। डाटा टेबल भी रिप्रेजेंट करनी है तो नीचे डाटा वो टेबल प्रेजेंट कर सकते हो, लीजेंड्स आप यहाँ पे प्रेजेंट। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, सेम चार्ट, हर चार्ट के अंदर आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगे, बस चार्ट जो प्रेजेंट हो रहा है वो चार्ट आपको जो है अलग अलग दिखेगा। आप यहाँ पे देखो नंबर्स लिखा हुआ है, इस पर आप डबल क्लिक करके इसको जो भी एडिट आप करना चाहो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट ग्रेड डाटा, ठीक है। तो क्योंकि हमें बताना पड़ेगा तो ये स्टूडेंट ग्रेड डाटा हो गया। यहाँ पे एक्सिस टाइटल में आप देना चाहो, नीचे आप देना चाहो तो ग्रेडिंग, इस तरीके से आप जो भी लिखना चाहो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है जब आप यूज करो आप उसके अकॉर्डिंग इसको जो है कर सकते हो। तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप अपने डेटा को डायरेक्ट सिलेक्ट करके और इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक कर लो, या फिर आप जो है यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो ये ट्री मैप की फॉर्म में भी आप इस तरीके से डाटा को दिखा सकते हो, इस फॉर्म के अंदर आप दिखा सकते हो। जैसे ये एक चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। कई बार आपने इस तरह का चार्ट जो है, जो इलेक्शंस रिजल्ट्स वगैरह आते हैं उसमें आपको दिखता होगा कि एक कलर दिखा देंगे कि जैसे ये भगवा कलर टाइप दिख रहा है तो ये बीजेपी का कलर है, कांग्रेस का कुछ अलग टाइप का कलर दिखा देंगे। तो उस तरीके से भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी देख के पता चल रहा है कि जो ग्रेड बी है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का है, ग्रेड ए यहाँ पे देखो सबसे कम स्टूडेंट्स का है, ग्रेड सी है फेल, और लगभग अगर आप देखोगे तो सी और ग्रेड सी और फेल स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो लगभग सिमिलर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बेसिकली जो है इसको चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे पास में एक दूसरा डेटा है, ये ई कॉमर्स वाला डेटा है। अब इसके अंदर भी आप चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने इसको कंट्रोल ए करके इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कंप्लीट डेटा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में मैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आता हूँ, रिकमेंडेड चार्ट पे मैंने क्लिक किया। जैसे रिकमेंडेड चार्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरे को मल्टीपल चार्ट के ऑप्शंस यहाँ पे इसने रिकमेंड कर दिए कि भाई आप ये चार्ट जो है यहाँ पे बेसिकली बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने ओके पे क्लिक किया। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैं एक नई सीट के अंदर यहाँ पे आ चुका हूँ, नई सीट पे आने का। और ये चीज़ आपको यहाँ पे, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, देखे होंगे, तो आपको ये चीज़ देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। बेसिकली इसने क्या किया, जो हमारा ये डेटा था, हमने इस डेटा को जैसे सिलेक्ट किया और इसको बोला कि भाई इससे रिकमेंडेड जो चार्ट इसने हमें रिकमेंडेड किए, तो इसने क्या किया कि इसको पाइवट टेबल के अंदर डेटा को कन्वर्ट किया। पाइवट टेबल के अंदर कन्वर्ट कर यहाँ पे इसने पाइवट चार्ट का फॉर्मेशन जो है इसने यहाँ पे कर दिया। क्योंकि अगर आप इस डेटा के अंदर देखोगे तो मल्टीपल वैल्यूज है। अब इस मल्टीपल वैल्यूज को आप डायरेक्ट किसी सिंगल चार्ट पे नहीं दिखा सकते हैं, आपको या तो इस डेटा को फिल्टर करना पड़ेगा, या आप कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आप लेके कि भाई सिर्फ मैं यहाँ पे डेट ऑफ परचेज और यहाँ पे टोटल सेल लेना चाहता हूँ बस, तो ही मैं इसमें बनाना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पे इनको जो है स्टेट और टोटल सेल लेना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पे प्रोडक्ट या फिर टोटल सेल या फिर प्राइस पर यूनिट चेक करना चाहता हूँ। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है सपोज करो कि मैंने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट किया और यहाँ पे टोटल सेल सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। रिकमेंडेड चार्ट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, मैंने ओके पे क्लिक किया। अभी भी देखो ये इसको उसी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। फिलहाल हम क्या करते हैं, वापस आते हैं इंसर्ट के अंदर और यहाँ पे कोई एक चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये वैल्यूज लेता है, जैसे ये 2D वाला मैंने यहाँ पे चार्ट लिया। अब यहाँ पे देखो इसने ये चार्ट मुझे बना के दे दिया, ठीक है। अब आप देखोगे इस चार्ट को ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये चार्ट ना सही से बना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको खुद से बनाने की कोशिश की है और जो रिकमेंडेड चार्ट थे वो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखो कितना कंजेस्टेड जो है ये हो गया है। तो इसलिए जो भी ये चार्ट हमें रिकमेंड करता है, ये हमारे डेटा के हिसाब से जो सुटेबल चार्ट होता है वो हमें यहाँ पे रिकमेंड करता है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने कंप्लीट डेटा को जब सिलेक्ट किया था तो उसके बाद इसने मुझे ये चार्ट यहाँ पे बना के दिया था। अभी अगर आप देखोगे तो ये कॉलम चार्ट है जिसके अंदर आप यहाँ पे देखो सम ऑफ क्वांटिटी दिया हुआ है,
और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे दी है, ठीक है। सो यहाँ पे पाइवेट टेबल के अंदर अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वांटिटी को हटा के टोटल सेल में यहाँ पे कर देता हूँ। मैंने टोटल सेल, देखो यहाँ पे मेरी वैल्यूज में टोटल सेल आ गई और यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट आ गया। आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है पाइवेट टेबल वाला कॉन्सेप्ट, तो आप जाके प्रीवियस जो सीरीज है उसको जाके देखो, उसके अंदर एक पूरी कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियोस हम लोगों ने अपलोड किया जिसके अंदर पाइवेट टेबल को डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको पाइवेट टेबल यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे चार्ट जो है बेसिकली वो समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो इस चार्ट के अंदर आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं। इस चार्ट के अंदर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज कर लेता हूँ, जैसे कि मैं डाटा लेवल यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये चार्ट जो है बेसिकली हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल, क्या बता रहा है, प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल। तो हमारा जो बेसिकली ये ई कॉमर्स कंपनी का जो हमारा ये डेटा था, इस डेटा के अंदर अगर आप देखोगे तो डेट ऑफ परचेज है, कस्टमर का नेम है, स्टेट है, सिटी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, प्रोडक्ट का पर यूनिट प्राइस है और टोटल सेल है। तो अब इस टेबल के अंदर से, मतलब ये टोटल जो डेटा है इसके अंदर से हमें वो ये दिखा रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है और उसकी टोटल सेल कितनी है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहे हैं जिसमें कैमरा, हेडफोन, लैपटॉप, मॉनिटर्स, प्रिंटर, स्मार्टफोन, वॉचेज है, और ये वर्टिकल में टोटल सेल दिख रही है। तो मैं इस डेटा को देख के बड़े आसानी से देख सकता हूँ कि भाई मेरे जो टोटल कैमरे की सेल हुई है वो इतना अमाउंट हुआ है, टोटल हेडफोन की सेल इतनी हुई है, टोटल अगर आप देखोगे तो लैपटॉप की सेल इतनी है, मॉनिटर की सेल इतनी है, प्रिंटर की सेल इतनी है, स्मार्टफोन की सेल इतनी है, स्मार्ट वॉच की सेल इतनी है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टैबलेट की सेल इतनी है। सो अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें सबसे कम सेल किस आइटम की हुई है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि सर यहाँ पे सबसे कम जो सेल हुई है वो हेडफोन्स की हुई है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट सेल अगर आप देखोगे तो लैपटॉप की सबसे हाईएस्ट सेल यहाँ पे हुई है। तो इस तरीके से आप इसको जो है चीज़ों को देख सकते हो। अब इसके अंदर भी आप स्टेट वाइज भी इसको फिल्टर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट वाला ऑप्शन जो है, यहाँ पे मैंने स्टेट वाले ऑप्शन को फिल्टर वाले ऑप्शन के अंदर ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे स्टेट वाइज चीज़ें देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ स्टेट वाइज। तो मैं जैसे मैं कर्नाटका के अंदर देखना चाहता हूँ, मैंने कर्नाटका पे क्लिक किया तो कर्नाटका के अंदर मुझे क्या पता चल रहा है, कर्नाटका के अंदर मेरी जो है लैपटॉप की सेल सबसे हाईएस्ट है, सबसे लोवेस्ट मेरी जो है हेडफोन की यहाँ पे सेल है, कैमरा की मेरी इतनी सेल है, इसकी मेरी इतनी सेल है। अब आपसे प्रेजेंटेशन के टाइम पे बोलते हैं कि भाई आप जो है महाराष्ट्र की सेल दिखाओ इसके अंदर। सो आपने यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे देखो आपको महाराष्ट्र के डेटा आपको यहाँ पे दिखाने लगा। ऐसे आप जो है यहाँ पे जो है तमिलनाडु के अंदर देखना चाहते हो, ओके पे क्लिक किया, सो यहाँ पे देखो तमिलनाडु का आपको दिखाने लगा। अब आपसे बोला कि नहीं 2 स्टेट का एक साथ दिखाओ, सिलेक्ट मल्टीपल पे जाओ, और आपसे बोला कि भाई आप जो है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल का आप डेटा दिखाओ। ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल जो यूपी है आपका और वेस्ट बंगाल का, उसका डेटा आपको यहाँ पे दिखाने लगा है। इसके अंदर आप और चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे सिटी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे आओगे टोटल, जो मैं इस सिटी को भी फिल्टर वाले ऑप्शन के अंदर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो है, एक मिनट, सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे कर्नाटका सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे कर्नाटका सेलेक्ट किया, ठीक है। कर्नाटका के अंदर भी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देखो मल्टीपल सिटीज आपको दिख रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो कर्नाटका के अंदर आपको बेंगलुरु का डेटा चेक करना है, ठीक है। तो बेंगलुरु पे आपने क्लिक किया, ओके पे क्लिक करोगे, सो अब ये देखो आपको यहाँ पे बेंगलुरु की जो है स्टेटस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई बेंगलुरु के अंदर कौन सा डेटा आपका यहाँ पे कितना हुआ है। ऐसे आप अदर स्टेट सेलेक्ट कर लो, जैसे आपने वेस्ट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, उसके बाद सिटी के अंदर जाओ, आप यहाँ पे सिटी के अंदर लखनऊ का डेटा चेक करो, ओके पे क्लिक करो, तो अब आपको देखो ये लखनऊ का डेटा दिखा रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑप्शंस जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को देख रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिटी वाला ऑप्शन हटा दिया, मैं यहाँ पे क्वांटिटी भी देखना चाहता हूँ कि टोटल क्वांटिटी जो है कितनी हुई है। तो यहाँ पे देखो कैमरा की जो टोटल क्वांटिटी हुई है, मैं यहाँ पे ऑल स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे देखो टोटल जो मेरे कैमरा जो सिलेक्ट सेल हुए हैं वो 363 हुए हैं। यहाँ पे हेडफोन जो है वो मेरे 313 हुए हैं, लैपटॉप जो है 434 सेल हुए हैं, मॉनिटर 390 सेल हुए हैं, प्रिंटर मेरे 374 हुए हैं, स्मार्टफोन 375 सेल हुए हैं, स्मार्ट वॉचेस 360 हुई हैं, और टैबलेट मेरा 386 सेल हुआ है। सो ऐसे आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप इसके अंदर जो है, जैसे मैं यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शंस के अंदर जो है मैं डेट ऑफ परचेज भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ परचेज, या आप इसके अंदर
मंथ ऑफ परचेस ऐड कर लो। एक मिनट रुको, मैं यहाँ से थोड़ा सा ये डाटा को मैं यहाँ पे कुछ आइटम यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेसिकली अब आपको यहाँ पे डेटा ये दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक स्टेट सेलेक्ट किया यहाँ पे बेसिकली, और ये ना यहाँ से जो है प्रोडक्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसकी जगह ले आता हूँ प्रोडक्ट की जगह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, जो स्टेट है उसको कैटेगरी वाले ऑप्शन पे ले आए हैं, और टोटल जो सेल है वो वैल्यूज के अंदर है, और यहाँ पे डेट हमारी फिल्टर के अंदर है। अब मैं बेसिकली देखना चाहता हूँ डेट वाइज की क्या स्टेटस है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है मंथ पे क्लिक किया। ठीक है, और मैं यहाँ पे जनवरी मंथ के अंदर देखना चाहता हूँ। मैंने जनवरी मंथ पे क्लिक किया, ओके पे आप क्लिक करोगे सो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जनवरी मंथ के अंदर जो है तमिलनाडु के अंदर से हमारी जो है सबसे ज़्यादा सेल आई है। ठीक है, सबसे कम जो सेल है जनवरी मंथ के अंदर वो यूपी से आई है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट देखना चाहते हो कि फेब मंथ के अंदर मुझे देखना है। सो यहाँ पे फेब मंथ के अंदर आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो है सेल आई है। तो आप इस तरीके से मंथ वाइज भी चीज़ें देख सकते हो कि भाई किस मंथ में हमारा किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल आती है। आप यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने मार्च सिलेक्ट किया, मैंने ओके पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो कि मार्च मंथ के अंदर हमारी जो हाईएस्ट सेल आ रही है वो वेस्ट बंगाल से आ रही है। और अगर आप देखोगे तो कर्नाटक के अंदर भी लगभग सिमिलर है, और तमिलनाडु के अंदर जो है मार्च के अंदर सबसे कम है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर बड़ा ही जो है डाइवर्सिफिकेशन है। हर स्टेट के अंदर अलग अलग फेस्टिवल्स और अलग अलग कल्चरल एक्टिविटी जो है वो होती रहती है, जिसकी वजह से जो सेल वगैरह है कि किसी पर्टिकुलर आइटम की जो सेल है किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, और वहीं दूसरी साइड किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर किसी आइटम की सेल जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो अगर आप किसी ई कॉमर्स कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और उसके डेटा को अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी, क्योंकि उस कंपनी को अगर पता होगा कि हमारे इस मंथ के अंदर इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर सेल ज़्यादा आती है, तो वो अपना जो मार्केटिंग के जो उसके एफर्ट्स हैं, जो उसके टोटल जो रिसोर्सेज है वो पर्टिकुलर उस स्टेट पे फोकस करेंगे उस टाइम पीरियड के लिए, ताकि वहाँ से मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। अब पता चले कि कोई पर्टिकुलर आइटम ऐसा है जो कि महाराष्ट्र के अंदर जनवरी मंथ के अंदर बहुत ही कम बिकता है, लेकिन वही पर्टिकुलर आइटम जो है जनवरी मंथ के अंदर यूपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिकता है। तो कंपनीज क्या करेगी, कंपनीज को यूपी में एफर्ट लगाना चाहिए जनवरी मंथ में, या फिर उसको महाराष्ट्र में लगाना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें डेटा बताता है। तो डेटा से हमें पता चला कि हमें उस पर्टिकुलर स्टेट में ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए जिस स्टेट के अंदर हमारा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जब आप किसी कंपनी के अंदर डेटा पे वर्क करोगे तो यही सारी चीज़ें इनपुट जो है वो जाते हैं, जिसके बेसिस पे कंपनी जो है डिसीजन लेती है। इसलिए आज के टाइम पे जितना भी जो डिसीजन लिए जाते हैं वो टोटली डेटा ड्रिवन होते हैं, मतलब डेटा जो बताता है उसी के बेसिस पे जो है सारे के सारे डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप अगर आप देखोगे तो आप अपने डेटा को मल्टीपल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कि भाई हम जो है इस तरीके से टेबल की फॉर्म में डेटा देख सकते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग फिल्टर वाले ऑप्शन अप्लाई करे। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोग जो है पाइवट टेबल की फॉर्म में अपना डेटा जो है इस तरीके से देख सकते हैं, जो कि पूरा देखा था हम लोगों ने। इसके बाद फिर अब नेक्स्ट आया कि भाई हम उसको अपने चार्ट की फॉर्म में भी डेटा को जो है वो देख सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आएगा हमारा जो है पूरा एक कंप्लीट डैशबोर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अंदर क्या होगा, पूरा एक कंपनी का डेटा रहेगा और उस डेटा में से इनसाइट्स निकाल के हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट फाइनल जो गोल होता है वो डैशबोर्ड क्रिएशन ही हमारा गोल होता है। क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो डैशबोर्ड से ही हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो दी जाती है। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो जो है काफ़ी पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन है तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10 की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है जाके जरूर देखना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, क्योंकि हमारी ये कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस एक्सेल जो है वो कवर कर रहे हैं। तो जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। ओके, थैंक यू।